नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज बात कर रहा हूं इस वीडियो में आपसे लहसुन के कुछ उपाय। लहसुन सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि लाल किताब उपायों में प्रयोग भी किया जाता है। लाल किताब के कुछ अचूक उपाय हैं जो लहसुन का प्रयोग करके किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये वस्तु बहुत आसानी से उपलब्ध होती है सभी लोगों के लिए, और जो उपाय भी हैं उसको करना भी बहुत आसान है। कुछ उपाय आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे इन उपायों को करके देखेंगे तो अलग अलग हेतु के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो उपाय आपको लगे कि आपकी समस्या से मैच करती है जो प्रॉब्लम, उसके हिसाब से आप उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने बहुत आजमाया है लहसुन का उपाय, वो अगर नज़र लग गई है, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि नज़र लगी है या नहीं लगी। क्या होता है कि जब भी आप कभी भी ग्रो कर रहे होते हैं तो बहुत से व्यक्ति आपसे जलते होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उन लोगों की नज़र चाहते ना चाहते हुए आपको लग गई हो, और फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो एक तो आपकी हेल्थ पे आता है और दूसरा आपकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है। तो सबसे पहले तो टेस्ट कर लीजिए कि क्या आपको नज़र लगी है। इसके लिए लहसुन का बहुत अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए करना ये है, एक लहसुन की कली ले लीजिए जो बिल्कुल अच्छी कली हो। रात के समय किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। अपने तकिए के नीचे रख लीजिए उस लहसुन को और पूरी रात पड़े रहने दीजिए। अगले दिन सुबह देखिए, अगर लहसुन बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि नज़र तो लगी है। तो अगर नज़र लगी है तो फिर उपाय करने की ज़रूरत है। सपोज़ आप कहते हैं कि लहसुन वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल उसमें कोई चेंज ही नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि नज़र नहीं लगी, फिर कोई और समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए। अगर नज़र लगी है, आपके ऊपर कहीं से कोई नज़र दोष है, तो क्या करना है आपको, नियमित तौर पर 7 दिन उपाय करना है। 7 लहसुन की कलियां लेंगे, उसको हेड से लेकर टो तक एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाकर घर के बाहर फेंकना है। अब इसके लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी आपको जो आपके ऊपर ये क्रिया कर सके। तो आप किसी भी व्यक्ति एक व्यक्ति को कॉन्फिडेंस में ले लीजिए और ये उपाय कर लीजिए। ये उपाय 7 दिन लगातार होगा। कोशिश करिए सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही करें ये उपाय। ये तो हो गया पहला उपाय। दूसरा, सुख समृद्धि के लिए भी लहसुन का प्रयोग किया जाता है। ये उपाय करेंगे आप शनिवार के दिन, लेकिन इसके लिए एक काला धागा चाहिए होता है। एक काला धागा ले लीजिए, लहसुन की 7 कलियां ले लीजिए, 7 कलियों को काले धागे में पिरो लीजिए। अब इसको 2 जगह पे आप रख सकते हैं, घर के आंगन में या छत पर। अगर दोनों चीज़ें आपके लिए संभव नहीं है तो किसी ऊंचे स्थान पर, जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर जिस कमरे में आप रहते हैं ऊंचे स्थान पर रख दीजिए इसको किसी चीज़ के साथ बांध कर। तो इससे भी सुख समृद्धि में जो बाधाएं आ रही हैं, कोई नज़र दोष है, धन की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, धन एकत्रित नहीं हो पा रहा, तो उससे जो नुकसान होता जा रहा है आपका, किसी मान लीजिए मेडिकल खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो वो दूर होता है। अब ऐसे ही लहसुन का एक प्रयोग व्यापार में आ रही परेशानियों के लिए भी किया जा सकता है। ये उपाय भी आप शनिवार वाले दिन करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, शनिवार वाले दिन 5 लहसुन की कलियां ले लीजिए। अब ये जब भी लहसुन का कोई भी उपाय करेंगे तो लहसुन की कलियों को आपको छील लेना है। ये ध्यान रखिएगा, लहसुन का पहले भी जो उपाय बताए हैं उसमें लहसुन की कलियां छील के आप उपाय करेंगे। 5 लहसुन की कलियां छील लीजिए, उनको एक लाल कपड़े में डाल लीजिए और ऐसी जगह पर लटका दीजिए, दुकान में या फैक्ट्री में कोई भी व्यक्ति आए तो एक बार नज़र उसकी इस पर पड़े। तो इससे भी आर्थिक बाधाएं या व्यापार में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं तो वो दूर होती हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं। पहले समय में तो लहसुन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था। अगर बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही तो हम 7 लहसुन की कलियां किसी काले धागे में पिरो के गले में बांध देते थे छोटे बच्चों की, ताकि, और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उसका असर दिख जाता था। अब बच्चे अगर बार बार बीमार हो रहे हैं तो 7 लहसुन की कलियां लीजिए। अब 7 लहसुन की कलियां लेने के बाद इनको उनके शरीर से एंटी क्लॉकवाइज एक बार घुमा लीजिए और उसको 5 लाल साबुत मिर्च के साथ
जला दीजिए। इससे भी अगर नज़र लगी होगी तो छुटकारा मिलेगा, और जो बार बार बीमार हो रहे हैं बच्चे वो नहीं होंगे। अब बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि रात को सोते समय डरावने सपने आ जाते हैं और उससे नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उठ गए और उससे भी फिर हेल्थ ख़राब हो रही है। तो ऐसे केसेस के अंदर एक उपाय आप ज़रूर आजमा के देखें। सोने से पहले अपने तकिए के नीचे लहसुन की 3 कलियां रखकर सोएं और सुबह उठकर उसको किसी भी चौराहे पर फेंक दें। दोस्तों, ये जो क्वांटिटी मैं बता रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तो स्पेसिफिक परामर्श लिया जाता है तो फिर उस हिसाब से देखा जाता है कि आपके रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से उपाय बताए जाते हैं। जब जनरल उपाय करने हो तो जो मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ आपको उसी क्वांटिटी में उपाय करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, मांगलिक कार्य हो ही नहीं रहे, तो 2 दिन की ऑप्शन आपके पास हैं, शनिवार को या मंगलवार को। थोड़े से सरसों के दाने ले लीजिए, साबुत मिर्च 1 ले लीजिए, उसमें 1 कली लहसुन की डाल दें और ये तीनों चीज़ों को आप जला दीजिए। और जलाने के बाद जो इनकी राख होगी वो घर के बाहर कहीं भी फेंक दीजिए। तो उससे भी ये जो लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, जो आपके घर में सुख शांति नहीं है, वो आने लगेगी। अब कई बार ऐसा भी होता है कि घर के अंदर जैसे ही आप किसी की घर में एंटर करते हैं आपको पता चल जाता है कि यहाँ नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमें फील हो रहा है कि कहीं ना कुछ नेगेटिविटी है किसी के साथ भी। कई व्यक्ति भी ऐसे आप देखेंगे कि जिनसे बात करके आपको पता चलता है कि ये बहुत नेगेटिव है, नकारात्मक है। ऐसा अगर आपको लग रहा है, अपने घर में भी अगर महसूस हो रहा है कि नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो घर के चारों कोनों में 1-1 लहसुन की कली रख दीजिए और उसको थोड़े दिन बाद कोशिश करिए, 2 या 3 दिन बाद बदलते रहिए। थोड़े दिन तक ये उपाय कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको ये उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। घर की जो नकारात्मकता है उसको भी वो सोख लेती है, वो कली वो ख़राब हो जाएगी 2 या 3 दिन बाद। उसको आप बदलते ज़रूर रहिएगा, नहीं तो अदरवाइज़ ख़राब ही अगर रखेंगे तो फिर ये उपाय काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, कुछ उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।